रसोई घर कहाँ है? रसोई में तुम्हारा क्या काम है? गृह प्रवेश किया है ना, दूध उबालूंगी फिर उसका खीर बनाऊंगी। क्या खीर? नहीं, हमारे सांबा को दूध खीर पसंद नहीं। देखो ये खीर कोई मामूली खीर नहीं, ऐसा खीर बनाऊंगी कि सांबा उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, वो खीर नहीं खाएगा। तुम चैलेंज हाँ, करते हो? चैलेंज। ठीक है, मैं हार गई तो तुम्हें लिप टू लिप किस दूंगी। तुम हार गए तो तुम मेरे सारे कपड़े धोगे। ओके देन? तुम्हें पहने हुए कपड़े समेत धो डालूंगा। लाइव बॉय से मुंह धोकर क्लोजअप से दांत धोया है। किसके लिए रेडी होना? ओ मेरे सपनों के राजकुमार, जरा अपनी लुंगी को संभालो। एक बात बोलूं, तुम में थोड़ा शर्म कम है ना? मर्दों के बीच शर्म आना चाहिए, वो लोगों के बीच में नहीं। तुम्हारा मतलब मैं डरा हूँ? यस, मैं सांबा को खीर देकर आती हूँ। जा बच्ची जा, तेरी एंट्री और एग्जिट एक साथ। ఏమండి ఏంటిది? పాయసం. పాయసమా? నేను తిన్ను. ये मामूली खीर नहीं है, स्पेशल खीर है। स्पेशल खीर है? हाँ। दिखाओ। चलो धो। ये तेरे अकेले के कपड़े हैं या पूरे हॉस्टल के कॉन्ट्रैक्ट हैं? ये सब मेरे हैं। क्या ये भी मुझे धोने हैं? कोई जरूरत नहीं, इसे मैं तुम्हारे गुरु से धुलवाऊंगी। पंगा भी लिया तो मेरे गुरु के साथ। गुरु को जानती नहीं, तुम्हें धो डालेगा। ये लड़की कौन है? ये मेरी बेटी है बाबूजी, लक्ष्मी। अगर आपके पास कुछ काम मिल जाता। ये क्या है कांता माँ? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी बेटी 10वीं क्लास में 560 मार्क्स लेकर आई है। हाँ बाबूजी। फिर इतनी अच्छी पढ़ने वाली लड़की को पढ़ाई छोड़ाकर काम पे क्यों लगाना चाहती हो? ये पढ़ना तो चाहती है मगर हमारी हैसियत नहीं बेटा। देखो कांता माँ, पढ़ाई के लिए हैसियत नहीं लगन चाहिए। और फिर एक करोड़पति दूसरे को करोड़पति नहीं बना सकता, पर एक ग्रेजुएट 100 लोगों को ग्रेजुएट बना सकता है। पैसा तो हाथ का मैल होता है और पढ़ाई जीवन की राशि है। जिसमें सरस्वती का वास होता है उसके लिए लक्ष्मी नहीं होती है कहकर ठुकराओ मत। देखो बहन, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसी तरह तुम कल 4 लोगों को पढ़ाना। एक भूखे को खाना खिलाने से ज्यादा पुण्य का काम है एक अनपढ़ को शिक्षा देना। रिमेंबर दिस फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। देखो भाई, आपकी जीभ को चकाचक चमका दिया है। आजकल तुझे धोने की आदत कुछ ज्यादा ही पड़ गई है। आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो तुम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हें नहीं, इन्हें बोला। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, जीप निकाल कर आदमी बाहर ही जाता है, बाथरूम नहीं। मुझे फिर कॉलेज तक छोड़ देंगे प्लीज? बिल्कुल नहीं भाई, शहर जा रहे हैं कुछ काम से। जाने दे रहे, कॉलेज रास्ते में पड़ता है, छोड़ दूंगा। भाई आज जीप पे चढ़ रही है, कल सर पे चढ़ेगी। जब चढ़ेगी तब देख लेंगे। तुम बैठो। चढ़ाओ और चढ़ाओ। सर भाई ये सब नर्स हैं क्या? वो डॉक्टर डॉर्लिंग इंजेक्शन दोगी क्या? भाई उसने आपको गाली दिया। अबे ओ पागल, वो गाली कहाँ देकर गई? वो तो मुझे बड़े ही प्यार से मुन्ना भाई MBBS के कर गई। ठीक है। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? कैसे आ गया? चलो भागो यहाँ से, चलो। अरे बाप रे, अरे ये तो सांबा की आइटम लगती है। अरे बाप रे, अरे हम लोगों ने कहीं सांबा के आइटम को छोड़ा तो नहीं ना? नहीं भाई। अच्छी तरह याद कर ले, कहीं गड़बड़ ना जाए। तू चुप हो रहा है, पीछे हट। कल से अपने को इस कॉलेज की तरफ देखना भी नहीं है। मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी सर। कॉलेज छूटने के बाद आना, छुट्टी लेकर मत आना। टाइम हो रहा है, जाओ क्लास में। ठीक है सर। वो देख, आप इधर मत मारना भाई। मेडिकल कॉलेज में तेरा क्या काम? दोस्तों से मिलने आया था। हाँ? बचपन से मेरे माँ बाप की यही इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर किस्मत ने मुझे गुंडा बना दिया। अपने माँ बाप की आत्मा की शांति के लिए कभी कभी व्हाइट कोट पहनकर आ जाता हूँ। आपने चश्मा उतारा, मैं कोट उतार रहा हूँ। भाई एक बात कहूँ, आपने मस्त आइटम पटाया है। आइटम? नहीं, गलती हो गई, हमारी भाभी जी। आज के बाद इस कॉलेज के आसपास यहाँ वहाँ भटकता हुआ दिखा या 5 किलोमीटर दूर भी नजर आया न तो नहीं दिखूंगा भाई, मैं कभी नहीं दिखूंगा। मैं जा रहा हूँ भाई। संध्या तो आखिर उसके घर में सेटल हो ही गई। घर में तो सेटल हो गई, अब अपनी शादी इतनी जल्दी शादी का फैसला भी कर लिया? मैं हमेशा फैसला सोच समझ कर करती हूँ। शादी करने के लिए उसके घर गई। एक बार सोच ले, इतनी जल्दी फैसला मत कर। मैंने डिसाइड कर लिया, शादी करूंगी तो सांबा से करूंगी, नहीं तो किसी और से नहीं।
सर ऑटो चाहिए क्या? कामाक्षी कॉलोनी चलना है, चलोगे? जी लीजिए। नमस्कार भैया। नमस्ते। सांबा कहाँ है? ऑर्डर लेने दूसरे शहर गया है, रात तक आ जाएगा। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? संध्या। इधर क्या कर रही हो? मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। कौन सी गांव की हो? गाजियाबाद की। खाना अच्छा बना है, सांबा को भी खिलाना एक बार। मैं तो उसे जिंदगी भर खिलाने के लिए तैयार हूँ। मतलब तुम सांबा से प्यार करती हो? मामा जी, मामा जी। सांबा बेटा, सांबा, सांबा बेटा, क्या हुआ बेटा? बेटा तुम, ये क्या हुआ बेटा? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सांबा क्या हुआ बेटा? तो इस तरह क्यों कर रहा है? चलो चलो चलो, चलो अंदर चलो। नहीं सांबा, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा मामा। ऐसा नहीं करते बेटा, नहीं छोड़ूंगा किसी को। बेटा ऐसे नहीं करते, किसी को नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, ऐसे नहीं करते बेटा। मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, बैठो 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 बैठो, शांत हो जाओ बेटा। तुम यहाँ क्यों आए हो? दादी ने मुझसे कहा कि देख कर कह देना कि जिंदा हूँ, और ये भी कह देना कि अभी मरने वाला नहीं हो। कब जा रहे हो? कल सुबह जाऊंगा। मैंने कहा अभी जाओ, चले जाओ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अगर तुम सांबा से प्यार करती हो तो तुम उसे शादी कर लो। देखो बेटी, वो अपने गले में विष रख कर जी रहा है, तुम उसके गले में अमृत भर सकती हो। हे माता, तुमसे यही प्रार्थना करता हूं कि सांबा की रक्षा करना और उसे सही सलामत इस गांव में भेजना। भाई आप सांबा के पास गए थे ना भाई, वो वापस कब आएगा? वो आएगा, बहुत जल्द आएगा, और ये आंसू अपने हाथों से पोंछेगा। అమ్మగారు భోజనం చేశారా? లేదు బాబు, మొన్న తిన్నది మళ్ళీ తినలేదు. भाई आ गए। बीवियां प्यार कर रही है। अंदर सलाखे ही सलाखे हैं और बाहर साथ साथ बीवियां। अंदर दुख ही दुख है और बाहर सुख ही सुख। आ रही है। तुम लोग इस तरह शर्मा क्यों रहे हो? जाने दो ना भैया। छोटू कहाँ है? छोटे भैया हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? लेकिन क्यों? ये रहा भैया। भाई किसने की मेरे भाई की ये हालत? भाई इसमें सांबा की कोई गलती नहीं है। मैंने इसको बहुत समझाया तो उसके एरिया में मत जाना, लेकिन ये माना ही नहीं। वो रहता कहाँ है? आप वहाँ किस लिए जाओगे? वो कहीं भी रहता है। अगर आपको कुछ हो गया, आपकी सातों बीवियां विधवा हो जाएंगी। इस वक्त वो कहाँ मिलेगा बताओ?